अमिताभ शुक्ल की कृति का लोकार्पण आज। आपको बता दें, राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में आज काव्य संग्रह त्रासदियों का दौर, जो कि अमिताभ शुक्ल द्वारा लिखी गई है, उसका लोकार्पण एवं काव्य संग्रह पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री नरेंद्र दीपक, वरिष्ठ साहित्यकार, ने की। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी रघु ठाकुर उपस्थित थे और कार्यक्रम का विगत दिनों राजधानी के हिंदी भवन में त्रासदियों का दौर काव्य संग्रह का लोकार्पण किया गया। यह काव्य संग्रह अर्थशास्त्री एवं वरिष्ठ कवि डॉक्टर अमिताभ शुक्ल द्वारा कोरोना की त्रासदी काल में लिखी हुई कविताओं को संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ गीतकार नरेंद्र दीपक ने की। मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध विचारक एवं चिंतक रघु ठाकुर उपस्थित थे। इस अवसर पर विशेष अतिथियों के रूप में डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, पूर्व मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव, वरिष्ठ साहित्यकार गोकुल सोनी एवं तुलसी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी आनंद मंचासीन रहे। इसके बाद में हमारा कार्यक्रम जो चलने वाला है 1 से 2 घंटे तक, निश्चित रूप से हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल गया है और इसको हम बहुत विधिवत संपन्न करने वाले हैं। ओम स्वस्तिनंदो विद्वाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनः साक्षयो वरिष्ठदेवः स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु तस्वामतः आगमनिः भद्रं गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाचरे सतमिन्नु सरदोऽन्ति देवा न शक्राय सन्तनोनां याति जय। मंगल आह्वान के बाद मैं डॉक्टर अमिताभ शुक्ल के परम मित्र संत कुमार मार्गी से डॉक्टर अमिताभ शुक्ल जी से निवेदन करूंगा वहाँ और मंच पर अतिथियों के साथ अपना स्थान हमारे साथ गौरव गरिमा बता सम्मान करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नया अंतर्राष्ट्रीय संपादक नरेंद्र दीपक जी साहित्य को आमंत्रित करता हुआ है और हमारे मुख्य अतिथि पत्र लिखने के अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था व अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था संबंधी विषयों पर पत्र पत्रिकाओं में अनर्गल लेखन और सुदीर्घ अनुभव हम आज जिस कार्यक्रम के लिए और यहाँ उपस्थित है त्रासदियों की दौर और इसका लोकार्पण का मुख्य अवसर है। इस संबंध में सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि उत्तम मूर्ति हमारे आए और उनकी पुस्तक त्रासदियों के दौर लोकार्पण। लेकिन आप व्यक्ति जानो, आपकी माँ, ये पिताजी और आपकी मेरी माँ, वो आपकी थोड़ा सा बचाकर और थोड़ी सी खूबसूरती से शब्दों को रख दीजिए तो वो पूरा का पूरा कर देगा। जब इनको सुविधाएं मिल गई तो कविता इनसे छूट दी गई, फिर ये इतने बड़े हो गए कि
कि जिसको भी कविता जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। कविता और गीत, मैं चूंकि कविता की बात कर रहा हूं, समय से भिन्न होगा। गीत और कविता दोनों में मैंने छोटा सा, मैं अमिताभ शुक्ल अर्थशास्त्र का अध्यापक हूँ। अपने लेखन के अतिरिक्त पिछले समय में जो त्रासदी आई उसमें लिखी हुई 30 कविताओं का यह संग्रह है, त्रासदियों का दौर, जिस किताब का आज लोकार्पण और उस पर चर्चा आयोजित की गई। इसमें सभी शहर के क्या देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने, विचारकों ने, रघु ठाकुर जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी सब आए हैं। तो मैं अभिभूत हूँ कि उन सब ने आज किताब पर चर्चा की और मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। प्रोफेसर विजय बहादुर सिंह जी के विचार भी आप सुनिए। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, त्रासदियों का दौर जिस तरीके से आज अमिताभ जी ने बताया कि ये पुस्तक का विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात यह है कि वो कविता संग्रह है और वो कविता संग्रह अपने इस समय के, जिसको आप कह सकते हैं कि इधर के 4-6 सालों का जो दौर है, उसमें जो समाज और राजनीति और तमाम तरह के क्षेत्र हैं, जितनी त्रासदियाँ हुई हैं, जैसे जैसे दुखांत कथाएं घटी हैं, उन सब का एक प्रकार से वो डायरी है, एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ डायरी नुमा कविताएं। क्योंकि एक आदमी जो अपने ज़माने में बहुत संवेदनशील होता है, वो हमेशा हर चीज़ को टेलीप्रिंटर की तरह रिकॉर्ड करता रहता है। तो वो कविताएं भी इसी तरह की हैं। और चूँकि ये बहुत इनके रक्त में कविता है, क्योंकि इनकी माँ भी कवित्री थी, तो इसलिए इनकी संवेदना उन जगहों तक गई और इन्होंने उन्हें बांधा। तो मैं इन्हें शुभकामना देता हूँ और मुझे लगता है कि संवेदना जब किसी समाज की मर जाती है तो फिर वो जीवित समाज नहीं माना जाता। सर, मैं आपसे संक्षिप्त में एक सवाल जानना चाहूँगी, जिस तरीके से काव्य संग्रह का यह विमोचन हुआ है, तो कविताएं मानव जीवन पर कितना प्रभाव छोड़ी? अब आप ये सोच लीजिए कि दुष्यंत कुमार नाम के एक कवि थे, यहीं थे भोपाल में। ये जो राजनीति है, आपका मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वह लोग उनको भूलते नहीं। एक वो आता है कि संसद से सड़क तक, वो भी धूमिल की कविता संग्रह का नाम है। एक और मीडिया जो है वो कह रहा है देश की बात, वो भी एक साहित्य की किताब का शीर्षक है, ठीक है ना। तो जो साहित्य की चेतना है, जब वो किसी प्रकार से मंत्रवत निकलती है तो लोगों के लिए मुहावरा बन जाती है और लोगों के लिए एक रास्ता दिखाती है। कि आजकल की जो यंग पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, ये इन पर कविताओं का इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि टेलीविज़न की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, तो कविता धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, इस पर तो दो बातें हैं। एक तो मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो फिल्मों में गीत लिखे गए हैं, जैसे एक बड़ा उदाहरण आपको दे दूँ, है मेरे वतन के लोगों, कहने को फिल्मी गीत है, या मजरूह ने जो लिखा, जो शाहिर ने लिखा, वो सब गाया गया है और लोग सुनते हैं। नई पीढ़ी भले जिसको आप कविता कह रही हैं, वो थोड़ी कुछ ज़्यादा जटिल और बौद्धिक हो गई है, इसलिए ऐसा है। नई पीढ़ी को पथभ्रष्ट करने में धर्म, राजनीति और जो पारिवारिक शिक्षा थी उसका खत्म हो जाना और धर्म और राजनीति का दूसरे रास्ते पर चल जाना, उससे समाज में जो नई पीढ़ी है उसको, जिसको कहते हैं सोशल एजुकेशन, वो नहीं हो पा रही। तो जिस समाज में सोशल एजुकेशन नहीं होता, वहाँ फिर वो समाज अनएजुकेट हो जाता है। इसलिए हम लोग मानते हैं कि कल्चरल एजुकेशन माने एक प्रकार से जो सांस्कृतिक तौर पर अशिक्षित है। माने जैसे आप ये मीडिया में काम कर रही हैं, मैं कॉलेज में काम कर रहा हूँ, कोई मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा, लेकिन हमारी कोई सांस्कृतिक चेतना नहीं बची है, क्योंकि सांस्कृतिक चेतना की रक्षा समाज करता है, परिवार करता है। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से? मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि अगर साहित्य को बचना है तो पहले समाज को बचना है, उसकी चेतना को बचना है। इतना झूठ बोला जा रहा है इस समय, और तरह तरह का झूठ बोला जा रहा है कि उस समय कविता एक मोर्चे पर खड़ी होकर के एक प्रकार से अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। तो कविता जो है वो चूँकि झूठ तो नहीं बोल सकती, पत्रकारिता एफोर्ड कर सकता है झूठ को एडजस्ट करना, कविता नहीं कर सकती, साहित्य नहीं कर सकता।
एक बार मैं कह भी चुका हूँ इसको पत्रकारिता के एक गोष्ठी में। तो मेरा ये कहना है कि जिस दिन कविता मर जाएगी, साहित्य मर जाएगा, उस दिन वो साहित्य जो है, वो जो समाज है, वो मान लिया जाएगा कि जिंदा समाज नहीं है।